डिस्कनेक्ट होती है क्लास तो जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, आपको पता है। ठीक है, सभी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति, और ज्यामिति में भी आपका चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स या रेखाएं एवं कोण कवर कर रहे हैं। आपको क्लास के रूल्स पता है कि आपको क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आंसर आपको पोल सेक्शन में देने हैं। तो पोल में आंसर सभी को करने आता है, बताइए एक बार। पोल में आंसर करने आता है, कई दिन से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी पर क्लिक करके वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं। जो भी आंसर है उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर दोगे। तो पोल में सारे लोग आंसर कीजिए ताकि आपका एक पोल रिपोर्ट बन सके, और जितना अधिक आंसर सही होगा उतना अच्छा आपका पोल रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था। तो 3 कंसेप्ट हमने देखे थे। पहला जो कंसेप्ट था शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या? आप कह सकते हो सर, ऐसे कोण जिसके शीर्ष आमने सामने हो, ऐसे एंगल जिसके वर्टेक्स आमने सामने हो। और ये बनता कैसे है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनता है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो यहाँ पर जो आमने सामने के कोण बनेंगे उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये कोण बोलूं, अभी आपको दिख रहा होगा सर, दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये वाला कोण जो है एक्स है और मैं नीचे वाला कोण कह दूं वाई है, तो जो एक्स और वाई है ये आमने सामने का कोण दिखेगा। तो हम कहेंगे सर ये दोनों एक्स और वाई जो है शीर्षाभिमुख कोण है, और इसके बाद क्या होंगे? बराबर होंगे। एक्स और वाई क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ बाएं तरफ का जो कोण है वो ए है, और जो दाएं तरफ का कोण है वो बी है, तो ए और बी क्या होगा? ये भी आमने सामने का कोण है और इसको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, तो इसके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप कह दोगे सर ए और बी क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे बताओ जल्दी से, मैं ये वाला दो लाइन कह रहा हूँ कि दो लाइन है जो एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये कोण जो है 30 डिग्री का है, और मैं यहाँ लिख दूं ए, तो ए का वैल्यू कितना होगा? आप बहुत जल्दी से कह सकते हो सर 30 डिग्री के 30 डिग्री सामने है। हाँ, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री और ये जो है आमने सामने के कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसके मान बराबर होंगे और ए का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि नीचे वाला जो कोण बन रहा है वो 150 डिग्री का बन रहा है, एक सेकंड, अगर मैं कहूँ नीचे जो कोण बन रहा है वो 150 डिग्री का बन रहा है, 150 डिग्री, और मैं यहाँ पर कह दूं कि ये हमारा एक्स है, तो एक्स का मान कितना होगा? सर 150 डिग्री। 150। आप बोलोगे सर आमने सामने के कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 डिग्री होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार, इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा भी याद करो, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसा फिगर आपको बना दिया जाए और मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर जो हमारा बन रहा है 48 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर दे दूं ए, तो ए का मान कितना होगा? 48 डिग्री सर। 48 होगा, क्योंकि अभी भी इस फिगर में मुझे दिख रहा है सर दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर भी जो आपको आपने सामने का कोण दिख रहा है उसके भी मान बराबर होंगे, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो ए का जो वैल्यू होगा वो 48 डिग्री होगा। तो ये सारे इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग, और भी क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको अभी सर तिर्यक रेखा पढ़ाया था। तिर्यक रेखा क्या होती है? अगर हम कोई दो लाइन बनाए और इन दोनों लाइन को एक तीसरी रेखा दो अलग अलग पॉइंट पर काटे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऐसे बना दूं, एक लाइन और बना रहा हूं जो इन दोनों को काट रही है अलग अलग पॉइंट पर। ये इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग पॉइंट पर काटता है। तो आप बोलोगे सर ये हम कह सकते हैं सर लाइन, नाम दे दोगे ए बी सी। तो यहाँ पर लाइन सी जो दिख रहा है आपको रेड वाला, लाइन सी लाइन ए को काट रहा है इस बिंदु पर। ठीक है, और लाइन सी जो है लाइन बी को काट रहा है इस बिंदु पर, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर काट रहे हैं। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर तिर्यक कौन सा है, ए बी या सी? तो आप कहोगे सर तिर्यक कौन सा है हमारा? लाइन सी। तो सी को हम कहेंगे तिर्यक या फिर तिर्यक रेखा, या तो ट्रांसवर्सल कह दो या ट्रांसवर्सल लाइन कह दो। तो इंपॉर्टेंट क्या है? तिर्यक रेखा दी गई रेखाओं को कम से कम दो बिंदुओं पर काटती है, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, यहाँ पर आप किसको तिर्यक बोलोगे? ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में पूछा था। मान लो अगर एम और एन बना दे, तो एम को तिर्यक बोलेंगे कि एन को बोलेंगे? सर नो को ना बोल सकते। किसी को भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? आप बोलोगे सर ये दोनों लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, तो एक बिंदु पर काटेगा तो उसको हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। ठीक है, कम से कम दो बिंदु पर काटना जरूरी है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर किसी को तिर्यक रेखा नहीं कहते, इन दोनों को प्रतिच्छेदी रेखा कहते थे। अब तिर्यक कोण भी पढ़ाया था। तिर्यक कोण या ट्रांसवर्सल एंगल क्या होता है? सिंपली इसको समझिएगा,
तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण को ही तिर्यक कोण कहेंगे। एक सेकंड, तिर्यक रेखा जो भी कोण बनाती है उसको हम तिर्यक कोण कह देंगे। तो आप यहां पर ऐसा कह सकते हो कि सर ये लाइन सी जो है, लाइन ए और बी दोनों को काटा, तो लाइन ए के ऊपर टोटल कितने कोण बनेंगे? लाइन ए के ऊपर आप बोलोगे सर 4 कोण बन जाएंगे, सर ठीक है, यहाँ 4। पर 4 कोण दिख रहा है, और लाइन बी के ऊपर भी 4 कोण बन जाएंगे, ठीक है, तो लाइन बी के ऊपर भी 4 कोण बन जाएंगे। तो टोटल कितना कोण बन गया यहाँ पर? तिर्यक रेखा टोटल यहाँ पर 8 कोण बना रहा है, ठीक है, तो ये 8 कोणों को क्या कहेंगे सर? इन 8 कोणों को तिर्यक कोण कह देंगे। इसका अगर नंबरिंग कर दो आप, कुछ भी नंबर कैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये सभी 8 कोण को हम क्या कह देंगे? तिर्यक कोण कह देंगे। क्लियर इतना? 1 से 8 तक। जरूरी नहीं है कि तिर्यक कोण सिर्फ 8 ही कोण बने। अगर मैं सर 12 भी हो दो, सकते हैं। हाँ कितने भी हो सकते हैं, मतलब कि डिपेंड करेगा कितने लाइन है। अगर मैं यहाँ पर 3 लाइन बना दूं कुछ ऐसे, अगर मैं ऐसे 3 लाइन बना दूं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है कुछ ऐसे, तो अब यहाँ पर अगर पूछे कोई आपसे कि टोटल कितने तिर्यक कोण बन रहे हैं, तो आप इसको 12। काउंट करोगे सर, 1 2 3 4, 4 कोण यहाँ पर बन गया आपका, 5 6 7 8, ठीक है, इस पर नंबरिंग कर दीजिए, 5 6 7 8, ठीक है, 8 कोण बन गए। उसके बाद आप यहाँ बोलोगे सर 9 10 11 12, ठीक है, तो 9 10 11 12, तो टोटल कितने बन रहे हैं? 12 तिर्यक कोण बन रहे हैं। तो मतलब तिर्यक रेखा जो भी कोण बनाएगी उसको आप तिर्यक कोण कह दोगे। क्लियर है इतना? इतनी सारी चीजें क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो एक बड़ा सिंपल सा बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे रिकॉल क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों लाइन में, एक लाइन है एम एन और पी, इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन किसको आप बोलोगे? एम को, एन को, पी को, या इसमें से कोई नहीं? चलिए पोल बस ऑन कर रहा हूं, 1 सेकंड। चलो पोल आपका ऑन है, ट्राई करो आंसर करने की। 3 लाइन बनाए गए हैं, तीनों को ध्यान से देखिए, आप किसको तिर्यक बोलोगे? तिर्यक या फिर तिर्यक रेखा, दोनों सेम चीजें है ना। और बिल्कुल बैठे नहीं रहना है, जरूर आंसर करिएगा हर एक क्वेश्चन का, जो भी क्लास में पूछा जाएगा हर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो एम एन या पी में किसको तिर्यक बोलेंगे या ट्रांसवर्सल बोलेंगे? बढ़िया, तो अभी रुकते हैं 15 सेकंड, 15 सेकंड रुकते हैं। अभी भी 3 बच्चे जिनका आंसर नहीं आए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तिर्यक रेखा का डेफिनेशन क्या है? ऐसी रेखा जो दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, कम से कम 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, तो लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1। तो जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया ना, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो सभी का आंसर आया इसमें, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे थे। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? तिर्यक या तिर्यक रेखा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जो दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे। मुझे बताओ, यहाँ पर 3 रेखाएं हैं, एम एन और पी। ये तीनों रेखाएं कितने बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को? सिर्फ एक बिंदु पर। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये तीनों ही जो रेखाएं हैं, थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये तीनों जो रेखाएं हैं सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, ठीक है, अलग अलग बिंदु पर नहीं काट रही है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, तो हम इसको तिर्यक रेखा कहेंगे क्या? ना ही एम को तिर्यक बोलेंगे, ना ही एन को तिर्यक बोलेंगे, ना ही पी को तिर्यक बोलेंगे। तो इसमें से किसी को भी हम तिर्यक नहीं कह सकते, ठीक है, इसमें से किसी को भी आप तिर्यक नहीं कह सकते, क्योंकि ये तीनों क्या है? सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पर काट रहे, अलग अलग बिंदु पर नहीं काट रहे। तो इसमें ए को भी तिर्यक नहीं कहेंगे, एन को भी नहीं कहेंगे, एम को भी नहीं कहेंगे, पी को भी नहीं कहेंगे। जब तीनों ही नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ये हमारा सही होगा, किसी को भी तिर्यक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि तिर्यक होता क्या है, तो अलग अलग बिंदु पर काटेगी तभी तिर्यक होगा। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई लिखा करो आप लोग। ठीक है, क्लियर। चलिए, अभी आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। अगर आपने मैसेज देखा होगा तो आपको पता है आज क्या पढ़ने वाले हैं, तिर्यक कोण। तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण भागे, और तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, माइक ऑन करके बता दो।
ऐसा कोण जो तिर्यक रेखा से निर्मित है, उसको आप तिर्यक कोण कहोगे। अभी बताया ना, तिर्यक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो तिर्यक रेखा से निर्मित हो, ट्रांसवर्सल एंगल भाग 1, ठीक है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं, भाग 1 तिर्यक कोण भाग 1 में अंतः कोण क्या होता है यानी इंटीरियर एंगल क्या होता है, और बाह्य कोण क्या होता है यानी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब इसको ऐसे समझो, अंतः और बाह्य का मतलब समझ लो, क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कमरा है यहाँ पर, कुछ ऐसा, जिस भी कमरे में आप अभी बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसे अज्यूम करो, और इसके अंदर आप हो, सेकंड, तो इसके अंदर मैं कह रहा हूं यहां पर आप हो। तो मुझे बताइए कि ये जो पर्सन है या आप जो ए, इसका नाम दे दिया ए, इस कमरे के अंदर है कि बाहर है, बताइए। तो इस कमरे के आप साफ बोलोगे सर इस कमरे के अंदर में है, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो ए को कहेंगे सर ये अंतः कहेंगे। अंतः कहने का मतलब क्या हो गया, अंदर, तो अंदर मतलब अंतः, बस, ठीक। और अगर मैं एक और इसका फ्रेंड बनाऊं, ठीक है, आपका कोई मित्र है बी, इसका नाम दे दिया बी, और तो बी की पोजीशन क्या होगी, बी कहां पर है, आप बोलोगे सर इस कमरे के बाहर में है। तो बी जो है वो कमरे के बाहर में है, और बाहर का मतलब क्या होता है सर, बाह्य, ठीक है, तो बाहर का मतलब क्या हो जाएगा, बाह्य। और इंग्लिश में भी ऐसे ही समझ सकते हो, इंटीरियर का मतलब अंदर और एक्सटीरियर का मतलब बाहर, ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर और एक्सटीरियर का मतलब बाहर। आपको ये भी बताया था, आपका याद अगर आप होगा आपको, तो वृत्त में पढ़ाया था ना, कि अगर मैं कोई बिंदु बनाऊं तो ये बिंदु को आप क्या बोलोगे, बिंदु पी इस वृत्त के अंतः भाग में है, इंटीरियर में है, और बिंदु क्यू कहां पर है, इस वृत्त के बाह्य भाग में है, बाहर में, एक्सटीरियर में है। तो इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होगा, इसको समझना। तो अंतर और बाह्य का मतलब तो आपको समझ में आ गया, अंदर और बाहर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा दो लाइन बनाऊं और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा बना लूं, तो इतना तो आपको क्लियर है कि सर यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है, ये रेड वाली लाइन को आप तिर्यक रेखा बोलोगे, ठीक है। इस रेड लाइन को जो भी बना रहा हूँ इसको बोलोगे सर ये हमारी तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये दोनों ही को काट रही है। चलो इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दे दिया मान लो ए बी सी, ठीक है। तो तिर्यक कौन सा है, लाइन सी को तिर्यक बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहे हैं, तिर्यक रेखा जिसको भी काट रही है, लाइन ए और बी को काट रही है, तो ए और बी के अंदर वाले भाग में, इसके मध्य में जो है, इसके बीच वाले में जो कोण है, तो ये चारों कोण को क्या कहेंगे सर, ये चारों कोण अंतः कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चारों कोण को क्या बोलोगे सर, ये हमारा अंतः है और ये हमारा अंतः है, ठीक है। तो इस पोर्शन में जो कोण आपको दिखते हैं ना, इसको आप बोलते हो सर अंतः कोण। यहाँ पर जो भी कोण है, नंबरिंग कर देंगे अभी थोड़ी देर में, अभी के लिए आप इस तरीके समझो। इसके बाद मैं अगर और एक फिगर बता दूं, यहाँ पर मैं दो लाइन बनाऊं और एक तिर्यक रेखा बना दो, ठीक है, एक तिर्यक रेखा बना देते हैं, सेम फिगर है, बस नंबरिंग फिर से कर देते हैं, यहाँ पर नाम लिख देते हैं ए बी सी। अगेन तिर्यक को आप बोलोगे सर लाइन सी जो है तिर्यक है, तो लाइन ए और बी, तिर्यक रेखा किस काट रही है, ए और बी को, तो ए और बी के बाहर वाले भाग में जो कोण आपको दिखेंगे, ठीक है, तो इस तरफ जो कोण आपको दिखता है यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस पोर्शन में जो आपको कोण दिखेंगे उसको हम बाह्य कोण कह देंगे, बाहर की तरफ, लाइन ए के बाहर और लाइन बी के बाहर। क्लियर हुआ कि अंतः कोण किधर बनेगा और बाह्य कोण किधर बनेगा, क्लियर है। तो अंतः कोण और बाह्य कोण किधर बनेगा, पोजीशन समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे कोणों को एक फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है, इन सारे फिगर को एक फिगर में बना रहा हूँ, इन सारे कोणों को। तो अगर मैं कोई एक बड़ा सा फिगर बनाऊं कुछ ऐसा, दो लाइन बनाया और इसको एक लाइन काट रही है, ठीक है। अब मुझे चैट में बस इतना लिख के बताइए कि अगर मैं ऐसे नाम दे दूं पी क्यू आर, तो यहाँ पर तिर्यक कौन सा है, ट्रांसवर्सल कौन सा है, ट्रांसवर्सल या तिर्यक आर है, ठीक है, क्योंकि आर काट रहे हैं पी और क्यू को। तो पी और क्यू को काट रही है ना, किसको काट रही है, पी और क्यू को। तो पी और क्यू के बीच में जो कोण बनेंगे उसको हम अंतः कोण कह देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आठों कोण का नाम दे दूं, नंबरिंग कर सकते हो, मतलब नंबरिंग अगर कर दिया हमने कुछ ऐसा, नंबरिंग याद नहीं करना है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, 3 4 मान तो लिख दिया, 5 6 7 8, ठीक है, याद मत करना, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है सर, अगर मुझे अंतः कोण देखना हो, तो अंतः कोण इस फिगर के लिए क्या बोलोगे सर, वह कोण जो इस भाग में है, लाइन पी और क्यू के बीच में। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण आपको दिख रहे हैं,
तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक मुझे कोण 2 दिख रहा है, एक कोण 4 दिख रहा है, एक कोण 5 दिख रहा है और एक कोण 7 दिख रहा है। क्लियर है? हाँ, वो बहुत बढ़िया। तो अंतः कोण अंदर वाले कोण, तो कोण 2, कोण 5, कोण 4 और कोण 7, ये चार हो जाएंगे अंतः कोण। ठीक है, जिसको हम कहेंगे सर अंतः भाग, क्योंकि ये अंदर में है ना, लाइन पी और क्यू के बीच में है। ठीक है, अब मुझे बाह्य कोण अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कौन कौन से कोण बाह्य कोण होंगे? नाइस। तो आप बोलो सर तिर्यक रेखा जिसको भी काट रही है, लाइन पी और क्यू काट रही है, पी और क्यू के बाहर वाले। ठीक है, तो पी और क्यू के बाहर वाले का मतलब इस पोर्शन पे जो भी कोण बनेगा इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ और इस तरफ जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे सर बाह्य कोण। ठीक है, तो बाह्य कोण का अगर मुझे नाम लिखना हो तो आप कह सकते हो सर इस फिगर के अकॉर्डिंग एक, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 8, तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं काट रही है उसके बाहर की तरफ बनने वाले कोण को बाह्य कोण कहेंगे। क्लियर, समझ में आया? क्लियर है इतना? चलो, तो अब मैं नंबरिंग अगर चेंज कर दूं तो इस नंबर के लिए आप मुझे बताओगे कि यहां पर अंतः कोण कौन से हैं। इस फिगर के लिए मुझे बताइए अंतः कोण कौन कौन से हैं। 8 कोण में 4 कोण अंतः होंगे, 4 बाह्य होंगे। देखो क्या लिख रखा है, जब किन्हीं दो रेखाओं को तिर्यक काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं को, तिर्यक रेखा जिसको भी काट रही है, उनके अंदर की ओर बनने वाले कोण को अंतः कोण कहेंगे। तो अंतर मतलब अंतः। ठीक है, नाइस। 3, 2, 5, 8। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, तिर्यक रेखा लाइन L1, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, L1 और L2 को काट रही है। तो L1 और L2 के बीच में जो कोण दिख रहे हैं आपको, कोण 3, कोण 2, कोण 8 और कोण 5। ठीक है, तो ये चारों कोण अंतः कोण कहलाएंगे। तो इसका नाम लिख लो जल्दी से आप, कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। ठीक है, अंतः कोण समझ में आया? अब मैं आपसे अगर बाह्य कोण पूछूं इसी फिगर में तो क्या बोलोगे सर, बाह्य कोण क्या होगा? ऐसे कोण जो, अब देखो तिर्यक रेखा किसको काट रही है, तो L1 और L2 को ही काट रही है। तो L1 और L2 के बाहर की तरफ, तो अंदर वाले को छोड़कर बाहर वाले ले लो। तो कोण 4, कोण 1, कोण 7 और कोण 6। तो ये चारों कोण जो दिख रहे हैं आपको बाहर बाहर वाले कोण, इसका नाम लिख दीजिए। तो कोण 1, कोण 4, कोण 6, कोण 7। ठीक है, तो 1, 4, 6 और 7। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया, अंत और बाह्य समझ में आ गया? ठीक है, तो फिगर आपको कैसे बना के दिया जा सकता है, नंबरिंग कैसे भी किया जा सकता है। तो इस फिगर को देखिए आप, तो यहाँ पर दोनों ही चीज लिख कर दिखाए गए हैं। पहले वाले फिगर नंबर 1 में आपको अंतः कोण बताया गया है। अंतः कोण मतलब लाइन L1 और L2 के बीच वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन वाले कोण को अंतः कोण कह रहे हैं, और इस पोर्शन को आप कह रहे हो सर ये हमारा बाह्य कोण बन रहा है। ठीक है, अब फिगर को रोटेट भी किया जा सकता है। मान लो अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, अगर मैं ऐसे फिगर बना के ऐसे पूछ लूं कि मुझे जल्दी, अच्छा नंबरिंग भी कैसे कर सकता हूँ, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं। मान लो ABCD लिख दिया, ABCD, यहां लिख दिया PQRS। मुझे बताओगे कि यहां पर अंतः कोण कौन कौन से हैं, अंतः कोण कौन कौन से हैं? BDPS, नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा ये लाइन X है। तो लाइन X किसको काट रही है, ध्यान से सुनना, लाइन X Y और Z को काट रही है। तो Y और Z के बीच में, अब क्या करेंगे, Y और Z के बीच में जो कोण बन रहे हैं सर, इस वाले पोर्शन में जो कोण बनेंगे उसको अंतः कोण कह देंगे, ये अंदर वाले कोण होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल B, ये वाला कोण देखा B, एंगल D, एंगल P और एंगल S। तो ये सारे अंतः कोण कहलाएंगे, एंगल B, एंगल D, एंगल P, एंगल S। तो इसको आप बोलोगे सर ये हमारे अंतः कोण कहलाएंगे, इंटीरियर कहलाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर बाह्य कोण लिखने बोलूं तो क्या बोलोगे, बाह्य कोण आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है कोण A, कोण C, कोण Q, कोण R, ये सारे बाह्य कोण है। ठीक है, तो आप बोलो सर तिर्यक रेखा जिसको भी काट रही है उसके बाहर की तरफ। ठीक है, तो लाइव लिख दो यहाँ पर एंगल A, एंगल C, एंगल Q, एंगल R। तो नंबरिंग कैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी इतना सारा चीज क्लियर है। तो एक बार जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए, और कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए, डाउट भी बता सकते हो, कोई भी डाउट है तो, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, पोल से एक्सेप्ट में, हड़बड़ी मत करना, अपना टाइम लेना और आंसर करना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर बताना है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग अंतः कोण कौन कौन से हैं। इंटीरियर एंगल, देखिए तिर्यक रेखा किन रेखाओं को काट रही है, और
उसके मध्य कौन से कोण बन रहे हैं। चलिए पोल ऑन है आपका, तिर्यक रेखा यहाँ पर क्यू है और तिर्यक रेखा किसे काट रही है, तो आप बोल सकते हो तिर्यक रेखा जो है सर टी और एस को काट रही है। तो टी और एस के अंदर वाले कोण, अंतः मतलब अंदर वाले कोण, इंटीरियर एंगल पहचानना है आपको। देखो ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें चारों कोण अंतः वाले हो, ठीक है, सिर्फ एक या दो एंगल से नहीं काम चलेगा आपका। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें चारों कोण अंतः कोण है, क्योंकि आपको पता था चार अंतः कोण बनेंगे, चार बाह्य कोण बनेंगे। तो किस ऑप्शन के सारे कोण अंतः कोण है, सारे अंतः कोण को लिख लीजिए आप, उसके बाद आप देखिए कौन से ऑप्शन है। चलिए तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान से देखिए आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी सभी का आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि आंसर क्या होगा और कैसे सोचेंगे, तो आपको सिंपल पता सर अंतः कोण पूछा गया था, और अंतः कोण होता क्या है, तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं काट रही है उसके बीच वाले को। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा तो क्यू है, अब क्यू किसको काट रही है, टी और एस को, ठीक है। आप बोलोगे सर तो तिर्यक रेखा क्यू जो है टी और एस को काट रही है, तो टी और एस के बीच वाले कोण है ना, इसके मध्य में जो कोण होंगे, तो इसके मध्य भाग को आप अगर हाईलाइट करो तो कौन से भाग है, तो टी और एस के मध्य में ये वाला कोण, ये वाला है भाग पोर्शन। तो यहाँ पर जो भी कोण बन रहे हैं उसी को हम कह देंगे अंतः कोण, ठीक है। तो अंतः कोण कौन कौन से हैं, एक तो मुझे दिख रहा है सर ये, एक ये, एक ये और एक ये, यही 4 कोण है। तो इन चारों कोणों के नाम देख लो क्या क्या है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर कोण 3, यहाँ पर दिख रहा है कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, यानी 3 4 5 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, एक तो बाहर वाला, ये नहीं होगा। 5 6 तो आया है, लेकिन इसके साथ 7 8 आ गया, 7 8 तो बाहर है, तो ये नहीं होगा। 3 4 तो आया, लेकिन फिर से 7 8 आ गया, 7 8 जबकि मुझे बाहर दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये नहीं होगा। 3 4 5 6, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में सारे कोण अंतः कोण लिखे गए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर था, क्योंकि इसी ऑप्शन में दिए गए सारे कोण अंतः कोण है। 3 4 5 देखो यहाँ पे 3 4 है, लेकिन ये 7 8 हो गया, तो इसके कारण नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत था। चलिए तो इस बार आपको इस क्वेश्चन में आपको बाह्य कोण पहचानना है। तो अगर आपने अंतः कोण पहचान लिया तो बाह्य कोण भी इतनी आसानी से पहचान लोगे। चलिए तो इस बार आपको चैट बंद किया गया है, पोल में आपको आंसर करना है क्वेश्चन 33। इस बार फिर से आपको देखना सर तिर्यक रेखा क्यू जो है टी और एस को काट रही है, तो टी और एस के बाहर वाले को, टी और एस के बाहर वाले को। अभी आप कोणों को पहचानना सीखिए, फिर इसके गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके धीरे धीरे सारे कंसेप्ट देखेंगे। तो तिर्यक रेखा क्यू जो है टी और एस को काट रही है, तो टी और एस के बाहर, टी और एस के बाहर वाले कोण आपको पहचानने हैं। नाइस। तो इस बार जितने आंसर किए सभी लोग का आंसर सही है, तो इसी तरीके से आपको समय लेकर करना है। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या है, मोस्ट सारे बच्चों का आंसर आया है बी। यहाँ पर क्या है सर, अच्छा बी आएगा, देखते हैं। तो आप बोल सर लाइन क्यू जो है टी और एस को काट रही है, लाइन टी और एस को काट रही है, टी और एस के बाहर वाले, अंदर इन दोनों के बीच के भाग को छोड़कर इसके बाहर वाले को हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। तो बाहर की तरफ कौन से कोण दिख रहे हैं, एक तो मुझे ये कोण दिख रहा है, पोर्शन को अगर मैं सेट कर दूं अगर, ठीक है, तो आप बोलोगे सर कौन सा पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बाहर है, टी के बाहर है ये वाला, और ये हमारा एस के बाहर है। तो इस पोर्शन में जो भी कोण दिखेंगे उसी को हम बाह्य कोण कह देंगे।
तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। ठीक है, तो यही 4 कोण दिख रहे हैं। तो इन चारों कोण को कह दोगे आप बाह्य कोण। तो कौन कौन सा कोण दिखा? 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो 1 2 7 8 कहां पर है? 1 2 3 4, 3 4 तो अंदर वाले कौन थे, तो ये नहीं होगा, तो ये आंसर गलत हो गया। 1 2 तो ठीक है, मेरा भी आया था, लेकिन 7 8, हाँ ये सारा सही है। 1 2 7 8 तो बिल्कुल सही है। 1 2 7 8 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये चारों ही कौन बाह्य कौन। ऑप्शन सी को देखे 3 4 लिख दिया, 7 8 तो ठीक है हमारा, बाह्य है, लेकिन 3 और 4 नहीं होगा। तो 3 4 नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। यहाँ तो 3 4 फिर से लिख दिया, 3 4 5 ये सारे तो अंतः कौन है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? ये समझ में आया सभी को? अंत और बाह्य समझ गए? ठीक है, तो अंतः कोण और बाह्य कोण तो हमने पहचानना सीख लिया। अब अगला जो भाग है हमारा तिर्यक कोण भाग 2। ठीक है, तो तिर्यक कोण भाग 2 में तिर्यक रेखा से निर्मित कोण पार्ट 1 2 में क्या पढ़ेंगे? तो भाग 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं संगत कोण क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म क्या होता है, यानी इसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं, और हिंदी में सह अंतः कोण कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ? सह अंतः कोण या को इंटीरियर एंगल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संगत कोण के बारे में, इसको पहचानना सीखेंगे, फिर इसके प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो पहले देखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण पहचानते कैसे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सीखना, पहचानने आना चाहिए, तभी इसके प्रॉपर्टी को आप यूज कर पाओगे। आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, वहां पर आप पहचानोगे तभी यूज कर पाओगे। तो पहला चीज नोट करिए कि संगत कोण जो होगा हमेशा जोड़ा में होगा। जोड़ा कहने का मतलब युग्म, मतलब पेयर में होगा। पेयर कहने का मतलब, जैसे आप याद करो, पूरक कोण पढ़ाया था, समपूरक कोण पढ़ाया था, रैखिक युग्म में पढ़ाए थे, ये सारे कोण पेयर में होते हैं क्या? बताइए, जोड़े में थे ना। तो एक Yes, जोड़ा में कितने कोण रहेंगे? एक जोड़ा में कितना कोण रहेगा? बताइए। एक जोड़ा में दो कोण रहेगा। कोई भी दो। वो दो कोण रहेंगे तो उसको जोड़ा में कह देंगे। तो जो संगत कोण होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वो भी दो कोण का जोड़ा बनेगा। अब दो कोण को मान लो, कोण एक है हमारा कोण ए और एक है कोण बी, तो इन दोनों को संगत कोण कब कहेंगे, क्या कंडीशन है, कैसे हमें पता चलेगा, समझेंगे कैसे? ठीक है, तो इन दोनों कोणों को संगत कोण कहेंगे अगर कंडीशन क्या क्या है। देखो क्या लिख रखा है, ऐसे तिर्यक कोण या तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले ऐसे कोण के युग्म संगत कोण कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, यदि यहाँ पर क्या है कंडीशन, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन है कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग होने चाहिए, मतलब वर्टेक्स अलग होने चाहिए। इसका मतलब सिंपली समझना, सर एक कोण अगर लाइन एम के ऊपर बन रहा है तो दूसरा लाइन एन के ऊपर बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाइन एम पर बनने वाले सारे कोणों का शीर्ष ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये पॉइंट होगा। लाइन एन पर बनने वाले सारे कोणों का शीर्ष ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर दोनों ही संगत कोण अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए। पहला पॉइंट ये नोट किया कि सर अलग अलग, इसको लिखना नहीं है, मत लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूंगा, बस वो नोट करना, समझना है इसको। ठीक है, तो दोनों कोणों के शीर्ष अलग होने चाहिए, यानी अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए। दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने चाहिए। अगर पहला कोण दायां है, मान लो दो कोण की बात करो ना, ए और बी, तो अगर पहला वाला कोण दाएं तरफ है तो दूसरा वाला भी दाएं तरफ होना चाहिए। पहला वाला कोण अगर बायां है तो दूसरा वाला कोण भी बाएं ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बोला गया सेकंड में कि एक ही ओर बनना चाहिए। और दोनों कोण दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियां में हो। अब हो सकता है कि ये चीज समझ में नहीं आया हो कि सर सापेक्ष संगत स्थितियां क्या है। इसके लिए सिंपली आप इतना लिख लो, स्टार मारकर, संगत कोण की संगत स्थितियां समान होती है। इसको नोट करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बस इतना आप लिख लोगे काम चल जाएगा आपका कि संगत कोण के संगत स्थिति क्या होती है, समान होती है। करस्पॉन्डिंग पोजीशन जो होती है वो इक्वल होती है या फिर सेम होती है। अब संगत स्थिति समान का मतलब भी क्या हुआ, ये थोड़ा समझना है हमें, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा फिगर से, उदाहरण से। चलो इस फिगर को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। अब ये सारे कंडीशंस को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इस फिगर को देखकर मुझे बस बताइए कि तिर्यक रेखा कौन सी है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, एम एन या एल? जल्दी बताओ, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। एल, तो आप कहोगे रेल। सर एल लाइन, हाँ नाइस, एल ऐसा लाइन है जो लाइन एम को भी काट रही है और लाइन एन को भी काट रही है, तो एल हमारा तिर्यक रेखा कहलाएगा, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ठीक है,
अब ये ट्रांसवर्सल लाइन के दो तरफ हो सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये जो साइड है आपका सर, इसको हम दायां साइड कह सकते हैं, दाईं ओर, जिसको राइट कह सकते हो। और इस तरफ को आप कह सकते हो सर हमारा बायां तरफ है या बाईं ओर है, और इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दाईं बाईं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, दाईं बाईं। ठीक। अब मान लो यहाँ पर अगर हम कोनों को नंबरिंग कर दें, ठीक है, 8 कोन है, इन सभी कोनों को ना आप नंबरिंग कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो। मैं कोन 1, 2, कोन 3, कोन 4 लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कोन 5, कोन 6, कोन 7, कोन 8। इन 8 कोनों को नंबरिंग कर दिया। अब मैं संगत कोण का जोड़ा लिखना चाहता हूं। मैं पहले सिलेक्ट कर रहा हूं कोण नंबर 1 को। तो कोण नंबर 1 की स्थिति देखिए, मैंने क्या बोला, संगत स्थिति समान होनी चाहिए संगत कोण के। तो कोण 1 कहां पर है, तो आप बोलोगे सर कोण 1 जो है तिर्यक रेखा एल के, ध्यान से सुनना, तिर्यक रेखा एल के बाईं ओर है, और कोण 1 जो है लाइन एम के ऊपर की तरफ है। तो दो स्थिति हमने बताया सर, ये बाईं तरफ है और ऊपर की तरफ है। समझ में आया? कोण 1 जो है बाएं तरफ है और ऊपर की तरफ है। ठीक दिख रहा है ये चीज? तो अब आप चले जाओ नीचे वाले लाइन पर, लाइन एन पर चले जाओ, और लाइन एन पर देखिए बाएं और ऊपर। तो बाएं में तो दो कोण दिख रहे होंगे आपको, कोण 5 और कोण 8, लेकिन हमें इनमें ऊपर वाला कोण चाहिए। तो आप बोलोगे सर बायां और ऊपर देखें तो लाइन एन के ऊपर कोण 5 है। अब नीचे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि शीर्ष अलग होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि दोनों कोण जो है अलग अलग रेखाओं पर बनने चाहिए, एक लाइन एम पर है तो दूसरा लाइन एन के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, ये भी बाएं तरफ है और ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से कहेंगे सर इनकी संगत स्थितियां क्या थी, सेम थी, दोनों बाएं दोनों ऊपर। तो हम कहेंगे सर कोण 1 जो है वो संगत कोण किसके है, कोण 1 और कोण 5 जो है संगत कोण के जोड़े कहलाएंगे। क्लियर है? ये क्लियर है? बताइए, इतना समझ में आया? दोनों ही बाएं था, दोनों ऊपर था। अब अगर मैं यहां पर लिखूं कोण नंबर 2 के लिए संगत कोण बताइए, तो कोण नंबर 2 किधर है, कोण नंबर 2 भी बाएं तरफ है, तिर्यक रेखा के बाएं है, लेकिन लाइन एम के नीचे है। तो आप बोलोगे सर ये जो कोण है तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है और लाइन एम के नीचे है। तो मैं बायां और नीचे, दो पोजीशन बोला, बायां और नीचे। तो कोण 6 को देखिए, तो कोण 6 भी दिख रहा है सर बाईं ओर है और नीचे की तरफ है। बाएं किसके, तिर्यक रेखा के बाईं, और नीचे लाइन एन के नीचे। तो आप बोलोगे सर ये कोण 6 जो है बाईं तरफ है और नीचे की ओर है। तो कोण 2 और कोण 6 ये क्या कहलाएंगे, तिर्यक कोण, तिर्यक रेखा, तिर्यक कोण के संगत कोण के जोड़े। सॉरी, आप बोलोगे सर संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं आपको कहता हूं कि कोण 3 के लिए संगत कोण बताइए, कोण 3 के लिए, तो कोण 3 किधर है, कोण 3 जो है सर राइट साइड में है, तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है और लाइन एम के ऊपर है। अब आप नीचे चले जाओ, तो तिर्यक रेखा के दाएं दो कोण दिख रहा है, 7 और 8, लेकिन हमें तो ऊपर वाला चाहिए। तो आप कहोगे सर लाइन कोण 3 किधर था, दाई और ऊपर। उसी तरीके से कोण 7 को कहेंगे सर ये दाई और ऊपर है। तो कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 संगत कोण के जोड़े कहलाएंगे। ठीक है, कोण 3 और 7 क्या है, संगत कोण के जोड़े। और लास्टली क्या आपका बचता है, कोण 4 को अगर मैं देखूं, तो कोण 4 जो है वो तिर्यक रेखा के राइट साइड में है और लाइन एम के नीचे है। ठीक है, तो दायां और नीचे। उसी तरीके से कोण 8 को देखिएगा, तो कोण 8 आपको दिख जाएगा सर ये भी दायां था, राइट साइड में था और नीचे की तरफ था। ठीक है, तो कोण 4 जो होगा संगत किसके होगा, कोण 8 के होगा। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, संगत कोण के युग्म। ठीक है, एक हमारा इसको भी सेट कर लीजिए ऐसा। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो ये चारों कोण क्या है, ये सारे कोण क्या है, संगत कोण के जोड़े कहलाएंगे इसको, संगत कोण के जोड़े, संगत कोण युग्म, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 8 कोण में कितने जोड़े बन रहे हैं, 8 कोण में कितने जोड़े बन रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 जोड़ा बन गया, 1 2 3 4। तो 4 जोड़े बन गए 8 कोणों में। तो कोण 1 और 5 संगत कोण, कोण 2 और 6 संगत कोण, कोण 3 और 7 संगत कोण, कोण 4 और 8 संगत कोण। पहचानने के लिए आपने सीखा किस तरीके से पहचानते हैं। बस होना क्या चाहिए, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि सर संगत स्थिति, कोरस्पॉन्डिंग स्थिति जो है सर वो सेम होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होने चाहिए। दायां तो दोनों दाएं, ऊपर तो दोनों ऊपर।
बायां तो दोनों बायां, नीचे तो दोनों नीचे। ठीक है, चलिए अब नंबरिंग को अगर मैं चेंज कर दूं, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लिया या बना लिया अपने कॉपी पर? ठीक है, चलिए तो अभी इस नंबरिंग के साथ मुझे बताइए कि यहां पर संगत कोण आपको कौन कौन सा दिख रहे हैं। चलो अब मैं से पूछ रहा हूं कि मुझे बस इतना बता दो, कोण एक के लिए संगत कोण क्या लिखोगे? कोण एक के लिए संगत कोण, कोण एक यहां पर है 5, नाइस। क्यों कह रहे हैं? दोनों क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, दोनों ही राइट है, दोनों ही ऊपर है। ठीक है, दोनों ही राइट तिर्यक रेखा के राइट, दोनों ही ऊपर लाइन एम के ऊपर और लाइन एन के ऊपर। ठीक है, तो आप बोले कोण एक और कोण 5 संगत कोण के जोड़े हैं। चलिए अब मुझे बताइए कोण 2 के लिए संगत कोण, कोण 2 और 6 कहलाएगा। ठीक है, 2 और 6 कैसा कहलाएगा सर? दोनों ही दाएं हैं, दोनों ही नीचे हैं। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 6 संगत कोण कहलाएगा। इसी तरीके से मुझे बताइए कोण 4 के लिए क्या लिखोगे, या सर कोण 3 के लिए बता दो पहले, कोण 3 के लिए, 3 के लिए लिख दो तो 3 और 7। ठीक है, तो आप बोलो 3 और 7 हो जाएगा सर, 3 और 7 कहलाएगा, दोनों ही बायां था, दोनों ही नीचे वाला था। ठीक है, तो कोण 3 और कोण 7 कहलाएगा। और फाइनली जो बच गया आपका, उसको क्या बोलोगे सर? कोण 4 और कोण 8 भी संगत कोण कहलाएगा, क्योंकि 4 और 8 दोनों क्या है, दोनों ही बाएं हैं, दोनों ही ऊपर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस फिगर को रोटेट करके भी दिया जा सकता है, ऐसा मत समझना कि हमेशा इसी तरीके से आपको फिगर बनाया जाएगा। देखो फिगर ऐसे भी बनाया जा सकता है, मान लो अगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे, इसका नाम दे दूं ए बी सी, मुझे बताओगे यहाँ पर तिर्यक कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? सर ए। ए है, साफ दिख रहा है सर, ए बी और सी दोनों को काट रही है, तो ए तिर्यक हो जाएगा। तो तिर्यक को मैं थोड़ा ना अलग कलर से या फिर इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, ए तिर्यक है हमारा। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूं सारे कोनों को, नंबरिंग कुछ ऐसे कर रहा हूँ, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। नंबरिंग कैसे भी किया जा सकता है, कोण नंबर, यहां पर लिख दिया मैं कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7, कोण नंबर 8। ठीक है, अब मुझे बताइए कि कोण 2 के लिए संगत कोण क्या लिखोगे? कोण संगत कोण का जोड़ा हमें लिखना है, पहचानिए आप यहाँ पर कि एंगल 2 के लिए आप अपना आंसर लिखना। ठीक है, अगर गलत होगा तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक दूसरे का कॉपी मत करना। संगत कोण, ठीक है, तो आप कहते हो सर कोण 2 के लिए अगर आप संगत कोण बोलोगे तो कोण 2 के लिए संगत कोण क्या होगा? कोण 2 की स्थिति देखिए, कोण 2 किधर पे है? कोण 2 सर हमारा राइट साइड में है और नीचे की तरफ है, मतलब तिर्यक रेखा के नीचे और बी के दाएं। ठीक है, बी के दाएं, यहाँ पर मतलब दाया और नीचे। तो अब यहाँ पर आप लाइन सी पर चले जाइए, बायां और नीचे, तो बाएं में तो 2 है, 8 और 7, लेकिन हमें नीचे वाला चाहिए, तो 2 और तो 7 बोलेंगे। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 7, इसको मैं ब्लू से ही लिख रहा हूँ। ठीक है, कोण 2 और कोण 7। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? संगत कोण के जोड़े कहलाएंगे। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोण 4 के लिए संगत कोण बताइए, कोण 4 के लिए। अच्छा रोहित ने लिखा भी है, बहुत बढ़िया। तो कोण 4 क्या है? बाएं और नीचे, तिर्यक रेखा के नीचे और लाइन बी के बाएं। ठीक है, तिर्यक रेखा ए के नीचे है और लाइन बी के बाएं है, तो हमें बाएं और नीचे वाला चाहिए। यहाँ पर दूसरी लाइन पे चले जाओ, तो बाएं और नीचे में कौन दिख रहा है? बायां में तो 2 है, 5 और 6, लेकिन नीचे में तो सिर्फ एक है, 5 ही है। तो कहेंगे 4 और 5 क्या होगा सर? संगत कोण का जोड़ा कहलाएगा। ठीक है, चलिए 1 और 6 बोल रहे हैं रोहित, नाइस रोहित। तो आप यहाँ पर आप बोलोगे सर कोण 1 को आप अगर ले लोगे, तो कोण 1 किधर है सर? तिर्यक रेखा के ऊपर है, लाइन ए के ऊपर है और लाइन बी के बाएं है, मतलब ऊपर और बायां। बस ऐसे आप एरो बना दो, ऊपर और बायां। तो ऊपर में तो 2 कोण दिख रहे हैं 6 और 8, लेकिन बायां में तो सिर्फ 6 है ना, तो आप बोलोगे सर 1 और 6। तो 1 और 6 का जोड़ा जो बनेगा, संगत कोण का जोड़ा बनेगा। और फाइनली जो बच गया आपका कोण 3 और कोण 8, ये भी बन जाएगा हमारा संगत कोण, क्योंकि दोनों ही दायां है और दोनों ही ऊपर है। ठीक है, दोनों ही दायां है, दोनों ही ऊपर है, तो कोण 3 और कोण 8 संगत कोण के जोड़े कहलाएंगे। तो फिगर ऐसे ही बनाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा फिगर भी आएगा तो कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इवन आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मुझे बता दो कि ये दोनों कोण कैसे कोण है। अगर मैं ये कोण ले लूँ, एक कोण, एक सेकंड, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इन दोनों को आप संगत कोण बोल दोगे? बताइए।
एक्स और वाई। तो इन दोनों कोण को हम संगत कोण कह सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ही, ये देखो दाएं तरफ है, ये भी दाएं तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो कहेंगे सर दोनों ही दाएं और दोनों नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे, सर ये हमारा संगत कोण है। चलिए अभी क्या करते हैं, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। इतना क्लियर तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए, क्लियर है, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट क्या बताया था, सह अंतःकोण। देखो यहाँ पर हेडिंग लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए, इसका एक और नाम होता है सह अंतःकोण, यानी अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो लिखना को इंटीरियर एंगल, सह अंतःकोण। इंग्लिश में क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल का देखो, मतलब को मतलब एक ही डायरेक्शन, अंत मतलब आपको पता सर अंदर वाले कोण, और कोण का मतलब तो आपको पता ही है एंगल। तो वह अंतःकोण, अंतःकोण में भी ऐसे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, मतलब सेम साइड में बने हैं, मतलब अगर दायां तो दोनों दायां, और बायां तो दोनों बायां, ठीक है। तो सह अंतःकोण के लिए आपको कैसे पहचानोगे आप, मान लो अगर मैं यहाँ पर दो लाइन बनाऊं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कुछ ऐसे, ये तो क्लियर है आपको कि ए बी सी में हमारा सी जो लाइन दिख रहा है रेड वाली, उसको आप तिर्यक बोलोगे। अगर मैं इसमें नंबरिंग करके आपसे पूछूं, सिर्फ इतना पूछूं कि यहाँ पर मुझे बताओ कि अंतःकोण कौन कौन से हैं, अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना तो पता है सर। अगर मुझे अंतःकोण कोई पूछे, अभी आपको पता है ना, पढ़ाया था इंटीरियर एंगल, तो अंतःकोण लाइन ए और बी के बीच वाले कोण, ठीक है। तो लाइन ए और बी के बीच के वाले कोण अंतःकोण को 4 होंगे, तो चारों कोण को लिख दोगे अगर 3 4 5, इसको ऐसे लिख दो, कोण का साइन बना लीजिए, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये चारों अंतःकोण। अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि सह अंतःकोण बताइए, ऐसे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही डायरेक्शन में, कौन 3 5 नाइस। तो आप बोलोगे सर कौन कौन कैसे हैं, देखो तिर्यक रेखा के बाई तरफ है दोनों, ठीक है, दोनों तो अंतः थे ही, और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो 3 और 5 कहलाएगा अंतःकोण का एक जोड़ा, 3 और 5। और दूसरा जोड़ा क्या कहलाएगा, दूसरा जोड़ा बता दो, तो 4 और 6 भी तो दिख रहा है, 4 और 6, तो 4 और 6 जो है तिर्यक रेखा के एक ही डायरेक्शन में दिख रही है, ठीक है, 4 और 6। तो आप बोल सकते 4 और 6 दोनों ही अंतःकोण है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में है, क्लियर, दोनों ही राइट वाला है। तो एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण, सिंपल है ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस फिगर के लिए पूछूं, तो इस फिगर को देख के मुझे बताइए, अच्छा शायद स्क्रीन रुक गई है, हाँ भी दिख रही होगी, तो यहाँ पर मुझे देखकर बताइए सह अंतःकोण या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण के जोड़े को आप क्या लिखोगे। तो अंतःकोण में तो आप 4 कोण आपको दिख रहा है सर, लाइन एम और एन के अंदर में जो कोण बन रहे हैं ये चारों के चारों अंतःकोण है। और सह अंत अगर पूछ ले तो एक ही डायरेक्शन में तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा लाइन एल है, तो लाइन एल के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण, एक ही तरफ मतलब सेम साइड, 3 और 8 को बोलोगे, तो 3 और 8 जो है, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, दोनों ही देखिए बाई तरफ दिख रहा है, तो आप लिख दोगे सर कोण 3 और कोण 8, इसको एक साथ लिख दीजिए, हाँ 3 और 8 को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। और 2 और 5 को क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, कोण 2 और 5 को, ठीक है। तो आप कहोगे सर कोण 2 और कोण 5, ये दोनों सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज सभी को आ रही है क्या, एक बार कंफर्म करिएगा। हम इस साल एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो प्लीज, या फिर थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सह अंतःकोण इस तरीके से हम लोग पहचान देंगे कोइंसिडेंट एंगल। फिगर को इसी तरीके से रोटेट करके दिया जा सकता है, अगर मैं ऐसे फिगर पूछ लूं, ठीक है, और इसका मैं नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है, नंबरिंग कर दिया कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। मुझे सह अंतःकोण के जोड़े चाहिए, सह अंतःकोण के जोड़े चाहिए, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा तो ये वाली लाइन है,
जो दोनों को काट रही है, ठीक है। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण, तो अंतःकोण मतलब तिर्यक रेखा जिनको भी काट रही है उसके बीच वाले कोण, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बन रही है अंतःकोण है, ये चारों अंतःकोण है। अब इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले चाहिए, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन से कोण बन रहे हैं, ए और पी, ठीक है। तो आप बोलो सर ए और पी जो है एक ही डायरेक्शन में बनता है, तो आप लिखोगे सर ए कॉमा पी, पहला जोड़ा ये कहोगे ए और पी, दूसरा जोड़ा क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे बोलेंगे डी और एस, ठीक है। तो नीचे में दिख रहा है हमें डी और एस, तो ये दोनों एक ही तरफ है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है डी और एस। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को? बताइए, क्लियर है ना, यस और नो? ठीक है, तो इस पेज पर आपको सारे समरी दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, पहला वाला फिगर में, पहले तो आप यहाँ पर लाइन ऐसे लगा लो, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी रुक जाइए। पहला फिगर में आपको सहअंतःकोण दिखाए गए हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतःकोण दिखाए गए, जैसे आपको दिख जाएगा सर कोण 2 और 5 क्या है, सहअंतःकोण है, दोनों ही अंत है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है। 3 और 8 दोनों ही अंतःकोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा, कौन सी, तिर्यक रेखा एल के एक ही तरफ है, दोनों ही दाएं चाहे दोनों ही बाएं, ठीक है, कुछ ऐसा कह सकते हैं। और फिगर नंबर 2 में आपको संगत कोण दिखाए गए हैं, जहां पर ऐसे कोण को सेम कलर से सेट किया गया है जहां पर दोनों संगत कोण है उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन या संगत स्थितियां समान है। एक मैं उदाहरण देकर आपको बता रहा हूँ, कोण 1 और कोण 5, अपने में पढ़ा भी अभी कि कोण 1 और 5 संगत कोण होंगे क्योंकि दोनों ही दाएं हैं दोनों ही ऊपर है। उस तरीके से कोण 2 और 6, कोण 4 और 8, कोण 3 और 7 को संगत कोण कहेंगे, ठीक है। बताइए, इतना सारा चीज क्लियर है? सह अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतःकोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, अगर आगे आपको पहचानना तो वाई लिख के बताइए। कोई भी आपके मन में अगर डाउट है तो बिल्कुल अपना डाउट लिखिए या फिर माइक ऑन करके पूछिए, अभी मैं रुक रहा हूं। समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म कर दो बस। क्लियर है? चलिए, तो आपके लिए पोल है, यहां पर आपको आंसर देना है कि कोण 1 और कोण 2, इन दोनों कोण को हम क्या कहेंगे। बारी है सर, हड़बड़ी मत, अच्छा क्या बोल रहे हो, अब आ रही है? बारी है मेरी, लग रही है सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोल को एंड कर, पोल को ऑन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, कोण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है ये संगत कोण है, अंतः कोण है, बाह्य कोण है या फिर एकांतर बाह्य कोण है। चारों ऑप्शन को देखिएगा, आपको बताना है। तो ये कोण 1 और 2 को आप क्या बोलोगे, कोण 1 और 2 कहां कहां पर बन रहे हैं, पहले तो इसको आप देखो ध्यान से। कोण 1 ये वाला कोण है यहाँ पर, और कोण 2 ये वाला कोण है, तो इन दोनों कोणों को आप क्या बोलोगे, इनकी स्थितियां देखिए, आप ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा आंसर। तिर्यक रेखा कौन सा है, तिर्यक रेखा कौन से लाइन को काट रही है, काफी सारी चीज हम लोग पढ़ लिया है ना हमने, उसी के अकॉर्डिंग आप सोचो, थोड़ा आंसर मिल जाएगा। नाइस, तो अभी मुझे दिख रहे हो 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो बाकी लोग आंसर करें। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10, एंड अभी हम लोग लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1। अच्छा, जिनका भी आंसर गलत हो जाता है ना, मान लो, इसलिए हो सकता है गलतियां हो, ठीक है। अब गलतियां होने का मतलब आपका कोई डाउट रह गया है, ठीक है, तो मेरे समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लिया करो, या तो समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, इस फिगर को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, कोण 1 और 2 के बारे में बात की जा रही थी। तो कोण 1 आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है, कोण 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये दोनों अंतः कोण है, मुझे बताओ क्या ये दोनों अंतः कोण है, यस और नो। तिर्यक रेखा एम है, ठीक है, नो तिर्यक सर, रेखा हमारा, तिर्यक रेखा एम है। अब ये तिर्यक रेखा किसको काट रही है, तो तिर्यक रेखा एल और एन को काट रही है, ठीक है। आप बोलो सर लाइन एल और लाइन एन को काट रही है, तो दोनों ही कोण इसके बीच में नहीं है, ठीक है, तो अंतः कोण नहीं कहेंगे, दोनों ही बाहर की तरफ नहीं है,
तो बाह्य कोण भी नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब हमें पता चल गया सर ये तो आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, दोनों ही अंदर नहीं है, दोनों बाहर नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनकी पोजीशन देखिए। तो कोण एक को आप क्या बोलोगे सर, कोण एक जो है तिर्यक रेखा एम के ऊपर है और लाइन एल के बाएं तरफ है। ठीक है, ऊपर और बाएं। तो कोण दो भी तो वैसा ही है, कोण दो ऊपर की तरफ है, तिर्यक रेखा एम के ऊपर है और लाइन एन के बाईं तरफ है। तो दोनों ही ऊपर दोनों ही बाएं, इसका मतलब संगत स्थिति समान, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा ना, ये संगत कोण कहलाएगा। अब समझ में आया। और एकांतर बाह्य कोण तो हमने पढ़ा ही नहीं था अभी, तो ये आंसर नहीं होगा, अगले क्लास में देखेंगे इसको। संगत कोण होगा। समझ में आया। दोनों ही कोण किधर थे, दोनों ही कोण ऊपर वाले कोण थे और दोनों ही दाएं तरफ बाएं तरफ के कोण थे, तो संगत स्थिति समान थी, तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम के कारण संगत कोण। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सह अंतः कोण के जोड़े देखिए। अब इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एक से अधिक ऑप्शन चेक करना पड़े। क्या लिखा गया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण के जोड़े बताइए। क्वेश्चन 35 है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण के जोड़े, यानी सह अंतः कोण, ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले हैं। तो यहां पर आप कुछ चीजें नोटिस करिए। क्या क्या चीज आप नोट करोगे सर, यहां पर एक तिर्यक रेखा ये है, चलो इसका नाम भी मैं लिख दूं अगर यहाँ पर ए बी सी, तो लाइन ए तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा बी और सी को काट रही है। तो अंतः कोण देखिए और वहां पर देखिए एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण। ठीक है, तो दो जोड़े बनते हैं आपके, तो इसमें से एक जोड़ा सही लिखा गया है। ठीक है, तो आप सारे जोड़ा लिख लो, चाहे फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो। ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सारे जोड़ा लिख लीजिए, उसमें से देखिए कौन सा जोड़ा ऑप्शन में लिखे गए हैं, या फिर ऑप्शन को चेक कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अभी कुछ बच्चे का आंसर नहीं आया है, वेट करते हैं अभी। तो 15 सेकंड रुकते हैं अभी, अगर कोई आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बताना बस। 15 सेकंड में इसको एंड करते हैं, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। अभी 10 सेकंड, आंसर करिए। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, इसमें एक दो बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, जो पिछले क्वेश्चन का आंसर किया इसमें नहीं किया। तो लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। इसको समझाता हूँ। देखो इसमें कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे थे। देखो यहाँ पर आप कैसे समझोगे, क्या क्या चीज आप नोट डाउन करोगे, कैसे आपको पता करना है। मुझे दिख रहा है सर लाइन ए तो तिर्यक है, साफ दिख रहा है ना, लाइन ए जो रेड कलर का दिख रहा है वो लाइन बी और सी को काट रही है, तो ए तो तिर्यक कहलाएगा। अब अंतः कोण अगर आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चार अंतः कोण है। ठीक है, कितने अंतः कोण है, चार अंतः कोण, और वो चारों कोण कौन सा है, कोण एक, कोण पांच, कोण दो और कोण छह। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा कौन सी है, लाइन है, तो एक ही तरफ मतलब दोनों ऊपर वाले। तो आप कहोगे सर एक और पांच दोनों अंतः कोण है और दोनों ही ऊपर वाले हैं, तो कोण एक और कोण पांच, ठीक है ये होगा, या कोण दो और छह होगा। ठीक है, कोण दो और छह होगा, तो एंगल टू और एंगल छह। अब यहाँ पर देखिए कौन सा लिखा गया है, एक पांच या दो छह, तो दो चार है, तो दो चार के साथ तो नहीं बनेगा, ये गलत है। चार और आठ, चार आठ तो नहीं आया हमारा, तो ये नहीं होगा। दो छह देखिए यहाँ आपने लिखा था, यहाँ पर दो छह आ गया, तो ये आंसर होगा, और दो आठ नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो दो छह हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक पांचवी सहानता कोण है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है हमारा। ठीक है, तो एक पांचवी होगा, लेकिन हम ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो छह हम आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, या फिर इसको करने का एक और तरीका बताया था मैं आपको, मतलब कह रहा था ना कि एक तरीके से और कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो सर, अगर चेक करें दो और चार को, तो दो और चार कैसा है, एक अंता और एक बाह्य, तो चार तो बाहर हो गया, हमें तो सह अंता चाहिए, तो अंता होने चाहिए, चार बाहर है, तो चार नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। चार और आठ, तो चार फिर से दिख गया सर, ये तो बाहर वाला कोण है, तो बाह्य कोण तो होना नहीं है हमें। दो और छह तो हमने देखा ही आंसर सही है, दो और आठ, तो आठ को अगर आप देखोगे ना, तो आठ फिर से ये बाहर वाला कोण है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो ऑप्शन से भी चेक किया तो मुझे दिख रहा है सर दो और छह कैसा है, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही नीचे है और दोनों ही अंतः कोण है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। क्लियर, समझ में आया।
इस क्वेश्चन में 2-3 बच्चों के आंसर गलत थे, Yes, तो उनको sir. क्लियर हो गया। Yes, चलिए, sir. तो अगर क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए, और कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ। और अभी बताना, होमवर्क थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। और क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। एकांतर अंतःकोण पढ़ेंगे अगली क्लास में।